जो पूरा एक स्क्रिप्ट लिखा गया था कि इस तरह से सुहेल वड़ाई साहब की एक मुलाकात करवाई जाएगी और उस मुलाकात के बाद वो एक कॉलम लिखेंगे और पूरा एक माहौल बनाया जाएगा। लेकिन लगता यह है कि स्क्रिप्ट राइटर को बहुत बड़ा धचका लगा है और लगता यह है कि ये तदबीरें जो सारी थीं ये उल्टी पड़ गई हैं और चाल उल्टी पड़ गई है, क्योंकि इससे मामला सुलझने की बजाय उलझ गया है। और अब सूरत हाल ये है कि टाउट्स के ज़रिए ये तरदीदें करवाई जा रही हैं कि जनाब ना तो 1-on-1 मुलाकात हुई है सुहेल वड़ाई साहब की और ना ही जो है वो कोई ऐसी बातें हुई हैं। सुहेल वड़ाई साहब ने मनगढ़ंत बातें की हैं, झूठ बोला है, गलत बयानी की है। अगर सुहेल वड़ाई साहब ने झूठ बोला है, गलत बयानी की है तो आप उनके ऊपर मतलब मैं ख़िलाफ़ हूँ पीका के, एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि आप उनके ऊपर पीका के ख़िलाफ़ के हवाले पीका के तहत कार्रवाई करें या बाकायदा ISPR ऑफिशियली तरदीद करे कि सुहेल वड़ाई साहब ने जो कुछ लिखा है झूठ है, लग़्व है, बेबुनियाद है और फील्ड मार्शल ने ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा, ये जो एक सवाल है कि आखिर इस सारे में ऐसा क्या हुआ है कि तरदीदें टाउट्स के ज़रिए करवाई जा रही हैं कि जनाब आप तरदीद करें कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। उसकी वजूहात क्या हैं? एक तो वजह यह है कि अब एक बार बात तो लिख दी सुहेल वड़ाई साहब ने कि इमरान खान जो है वो माफ़ी मांगें और किसने कहा उनको फील्ड मार्शल ने कहा कि इमरान खान माफ़ी मांगे तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। तो अब इस पे बहुत ज़्यादा बात हुई, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत से सहाफ़ियों ने ये लिखा, बहुत से यूट्यूबर्स ने ये लिखा, PTI के लोगों ने ये लिखा कि जनाब एक तरफ से तो माफ़ी का मुतालबा आ गया है। अब ज़रा वसीम अली का भी मैंने बड़ा अच्छा ट्वीट पढ़ा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड दें, ज़रा एक साइड ने खेल लिया है तो आप दूसरे को भी मौका दें विकेट पे आने का। तो ज़रा 4-5-6 PTI वालों को जाने देना या 4-5 इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों को जाने देना और वो जाके इमरान खान साहब को ये कहें कि जनाब उधर से पैगाम आया कि आप माफ़ी मांगें, तो उधर से जो जवाब आएगा उससे चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। एक तो ये अब जितनी एक हाइप क्रिएट हो गई है कि इमरान खान के जवाब का इंतज़ार करें और जवाब सबको पता है, तो इससे पहले कि इमरान खान का जवाब आए और एक मतलब मैसेज बड़ा नेगेटिव जाए कि एक तरफ से माफ़ी का कहा गया और इमरान खान ने तो मतलब जो रिएक्शन दिया है वो बहुत खौफनाक है, तो उससे पहले ये मट्टी डाली जाए और कहा जाए नहीं माफ़ी का तो मुतालबा किया ही नहीं है। दूसरी वजह यह है कि इन 3 कॉलम्स से ये वाज़ेह हो गया है कि इस निज़ाम ने पिछले 40 माह में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ किया है वो तमाम चीज़ें, वो इद्दत जैसे घटिया और गलीज़ केस हो, वो तोशाखाना जैसे केस हों, वो साइफ़र जैसे संगीन गद्दारी के केसेस हों, वो ज़िले शाह की कत्ल की मासूम ज़िले शाह की कत्ल की FIR हो, मिलिट्री कोर्ट में ले जाने की धमकियां हों, उनकी अहलिया को बेगुनाह अहलिया को तवील अरसा जेल में रखने का मामला हो, उनकी अहलिया को और इमरान खान को ज़हनी अजियत देने का मामला हो, इमरान खान के भांजे को तवील अरसे से जेल में रखने का मामला हो, उनकी पार्टी के हज़ारों लोगों के गिरफ़्तार करने का मामला हो और इमरान खान को 22-22 घंटे आइसोलेट करने का मामला हो, मतलब कत्ल की धमकियाँ देने का मामला हो। जो चीज़ें भी हुई हैं इन 40 माह में, कातलाना हमला तक इमरान खान के ऊपर हुआ, अल्लाह ताला ने उनको बचाया, वरना मारने वाले ने तो उनको मार दिया था। ये अल्लाह ताला ने करम किया और अल्लाह ताला ने बचाया। 40 माह में तमाम अदालतें, तमाम मीडिया, तमाम निज़ाम, झूठा प्रोपेगेंडा, तमाम मशीनरी सब मिल के भी इमरान खान को एक ज़रा बराबर भी नहीं तोड़ सके, एक ज़रा बराबर भी उसके अज़म को कमज़ोर नहीं कर सके, बल्कि हर आने वाले दिन के साथ उसका अज़म पुख्ता होता चला जा रहा है। इस निज़ाम की परेशानी ये है कि सब कुछ करके देख लिया है, वो टूट ही नहीं रहा, वो घबरा ही नहीं रहा, वो परेशान हो ही नहीं रहा, बल्कि जब उसको ये कहा जाता है कि आप तो 2 साल मज़ीद आपको जेल में रहना पड़ जा सकता है, वो कहते हैं 2 साल नहीं, मैं 8-10 साल का ज़हन में रखा हुआ है मैंने, मैं 8-10 साल हूँ। और जब वो यहाँ तक कह देते हैं कि मेरी अल्लाह ताला इमरान खान को लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, सलामती दे, अल्लाह ताला उन्हें अपनी अमान में रखे, और जो ख़बरें आती हैं वो यही है कि वो बिल्कुल फ़िट हैं, पुरअज़म हैं, एक ज़रा बराबर भी नहीं घबराए। लेकिन इमरान खान खुद ये बात कहते हैं कि मेरी चाहे ये मुझे 10 साल रखें, 15 साल रखें, चाहे मेरी यहाँ से डेड बॉडी जाए, लेकिन मैं अपने मुल्क की बका, सलामती, गैरत और अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं करूँगा, मैं कोई डील नहीं करूँगा। ये इमरान खान कहते हैं कि मुझे सारी ज़िंदगी भी जेल में रखें, लेकिन मैं डील नहीं करूँगा, सरेंडर नहीं करूँगा, मैं इस वक्त के हाथ पे बैयत नहीं करूँगा, मैं इस निज़ाम के हाथ पे बैयत नहीं करूँगा। ये सारी बातें ये कहते हैं यार टूटता ही नहीं है। 22-22 घंटे। मुझे एक दोस्त ने बताया कि उनकी मुलाकात हुई किसी महफिल में जेल इंतज़ामिया के किसी ज़िम्मेदार के साथ। वो कहते हैं कि जब हमने इमरान खान को हुक्म आया कि आइसोलेट कर दें और बिजली बंद कर दें और अजियत दें और पीक की अजियत दें,
वो कहते हैं जब उनको आइसोलेट कर दिया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया, बिजली भी बंद रखी, आप अंदाज़ा लगाएं ना कि क़यामत खेज़ गर्मी और हब्स में एसी भी नहीं है और सिर्फ कूलर है और पंखा है, और उसमें भी छोटे से सेल में ये जितना आपको पीछे ये मेरा ड्राइंग रूम नज़र आ रहा है ना, ये इमरान खान के सेल से बड़ा है, इमरान खान का सेल इससे छोटा है। हाँ 3 रूम्स हैं सेल, और वो लेकिन एक जिसमें इमरान खान है वो इतना इससे छोटा सेल है, यानी चौड़ाई में इससे छोटा है, लंबाई में या शायद थोड़ा सा, ये जो पीछे आप दीवार देख रहे हैं इससे थोड़ा सा पीछे हो, यानी लंबाई में बताया जाता है कि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन चौड़ाई उसकी बहुत कम है। जितनी आपको इस ड्राइंग रूम की चौड़ाई नज़र आ रही है ये बहुत ज़्यादा है। इतने तो शायद इमरान खान के सेल 2 जो रूम हैं सेल के वो इतने चौड़े हों। तो उस कमरे में जब 22 घंटे के लिए उनको आइसोलेट कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गई, अजियत दी गई, तकलीफ़ दी गई और कई दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, वो उसने डयाला जेल के उस ज़िम्मेदार ने उस महफिल में बैठ के बताया कि जब इमरान खान को हमने मतलब उसकी उस आइसोलेशन से उनको निकाला और बिजली उनकी बहाल की और उस ज़हनी अजियत और तकलीफ़ जो हम दे रहे थे उसे बाहर निकाला, तो कहते हैं एक बार उसे शिकवा तक नहीं किया कि यार तुमने मेरे साथ क्या किया। अब ऐसे बंदे से आप कहाँ लड़ सकते हैं, ऐसे बंदे से आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं कि इतने दिन तक जिसको 22 घंटे आइसोलेट रखा गया, खाना टाइम पे नहीं दिया गया, जिसको जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी गई, और जब उसको बाहर निकाला गया और सेल में बाहर निकाला गया क्योंकि ओपन स्पेस है, उसने एक बार भी नहीं कहा कि यार तुमने मेरे साथ क्या किया। तो ऐसे बंदे का आप क्या कर सकते हैं। तो अच्छा अब आ जाए कि ये जो चीज़ें उल्टी पड़ी हैं ना वो क्या पड़ी हैं। एक तो उल्टी ये पड़ी है कि ये बात साबित हो गई इस आर्टिकल के ज़रिए और इस पैगाम के ज़रिए कि अगर इमरान खान इस निज़ाम की ज़िद, अना और गरूर और तकब्बुर की तस्कीन के लिए एक बार माफ़ी मांग लें तो फिर इमरान खान का सब कुछ जो है वो माफ़ हो जाएगा। और इससे इस बयान से ये वाज़े हुआ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात नहीं है, पाकिस्तान की हाई कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, और ये ATCs, ये इंसानी दहशतगर्दी की अदालतें, ये ट्रायल कोर्ट्स क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी औकात क्या है और इनकी हैसियत क्या है। इससे यह साबित होता है कि इमरान खान ने 9 मई का जो इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है वो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि अगर वो इल्ज़ाम दुरुस्त है तो फिर इमरान खान माफ़ी मांगे भी तो उसको माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ये कहा जाता है कि वो माफ़ी मांगे तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर इल्ज़ाम झूठा है, लेकिन बस अब एक इल्ज़ाम लगा दिया गया है, अब उसकी हाइप क्रिएट कर दी गई है, हज़ार घंटे उसके ऊपर कवरेज करवाई गई है, 2-2.5 साल हो गए इमरान खान की तस्वीर और नाम TV पे नहीं चल सकता, और एक पूरा एक बयानिया बनाया गया कि इमरान खान जो है वो मुल्क दुश्मन है और उसने जो है वो फ़ौजी तनसीबात पे हमला करवाया और वो फ़ौज के अंदर कू करवाना चाहता था मौजूदा आर्मी चीफ के ख़िलाफ़। तो अगर वो कू करवाना चाहता था तो ये क्या कहीं आपने FIR काटी है इमरान खान के ऊपर? ये तो कोई आपने FIR आज तक नहीं काटी, कोई कार्रवाई आपने नहीं की कि वो कू करवाना चाहता था। तो अब मसला ये है कि ये केसेस ना अदालतों में ठहर सकेंगे, जब भी अदालतें आज़ाद होंगी, जब भी 33% भी को अपने हालत से वफा करने वाला जज आ गया और उसकी अदालत में केस लग गया तो ये फैसले तो बरकरार नहीं रहेंगे, ये बयानियत अदालतों से तो वैसे पिट जाएगा। हाँ इमरान खान अगर माफ़ी मांग लें तो फिर ये है कि ठीक है जी माफ़ी मांग ली है, एहसास हो गया है, तस्लीम कर लिया, तो बस ठीक है अब हम चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं इसलिए ख़त्म किए। ये निज़ाम ये चाहता है, ये निज़ाम ये चाहता है कि इमरान खान माफ़ी मांगे और ये निज़ाम ये नैरेटिव बनाए क्योंकि उसने माफ़ी मांग लिया है, हम बड़े दिल वाले हैं, हम तो बड़े आला ज़र्फ़ हैं, हम तो बस जी वो माफ़ी मांग लिए छोड़ें, बस कह दिया जस्टिस याहिया खान को कि जी ख़त्म करें केसेस, और कह दिया जस्टिस आली नीलम को लगाएं जी केसेस, इनके मामला ख़त्म करें, कह दिया जी। ये पता है आपको सारे जज अपने ये लगाए हुए हैं, हमने लगाए हुए हैं, हमारी बात ही सुनते हैं ये, बाकी तो इनका क्या आपको पता ही है। तो लेकिन इससे ये मैसेज गया है इन आर्टिकल से कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ख़त्म हो चुका है। एक शख्सियत हैं जिनसे अगर इमरान खान माफ़ी मांग लें तो पाकिस्तान की तमाम अदालतें उनके ऑर्डर के ऊपर भी नहीं, उनके निचले एहलकारों के ऑर्डर्स के ऊपर अदालतें, पूरे पाकिस्तान की अदालतें बशमूल जस्टिस याहिया खान की सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के केसेस और मामला जो हैं वो ख़त्म कर देंगे। फिर दूसरा जो इससे ये साबित हुआ कि पहला ये कि निज़ाम 40 माह में तोड़ नहीं सका, दूसरा ये कि अदालतों की हैसियत और औकात नहीं है, फैसले कहीं और होने हैं, तीसरा ये है कि निज़ाम नहीं चल रहा। अगर ये निज़ाम चल रहा होता फिर तो इमरान खान को आप जेल में रखें, ताहयात जेल में रखें, फिर तो उसको बाहर ना आने दें क्योंकि निज़ाम तो चल रहा है। इससे ये साबित होता है कि ये जो बात की गई है कि इमरान खान अगर माफ़ी मांग ले तो हम इमरान खान को छोड़ने को तैयार हैं, उसके साथ चलने को तैयार हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये निज़ाम इमरान खान के बगैर नहीं चल रहा और चल भी नहीं रहा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सब रोज़ देखते हैं, हर शोबे हर तबके को देखते हैं, तमाम इदारे डिस्क्रेडिट हो गए हैं, तमाम ओहदों पर बैठी शख्सियात डिस्क्रेडिट हो गई हैं, तमाम शोबाजात बर्बाद हो गए हैं। हर आदमी, हर तबके से तल्लुक़ रखने वाला, हर शोबे से तल्लुक़ रखने वाला पाकिस्तानी इस वक्त ज़लील और ख्वार है, ज़हनी मरीज़ है और शदीद
ज़हनी अजियत और कर्ब और तकलीफ़ में और ज़हनी तौर पे बीमार हो गया है, जो मुल्क के हालात हैं और जो कुछ हर आदमी हर शख्स के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, गुर्बत पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आपको पता ही है। चौथा ये है कि ये जो सोहेल वड़ाई साहब के कॉलम से उन्होंने ये तासुर ये भी इकट्ठा नया खोल दिया कि सब अच्छा नहीं है हुकूमत और फ़ौज के दरमियान, और उन्होंने 10 साल प्लान की भी बात कर दी है। और इस पे मेरे पास एक और बहुत बड़ी खबर आई है 10 साल प्लान पे कि 27वीं तरमीम में मज़ीद चीज़ें आ रही हैं कि क्या क्या होने जा रहा है। एक तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्या क्या आ रहा है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि और क्या चीज़ें जो हैं वो 27वीं तरमीम में आ रही हैं 10 साल प्लान से रिलेटेड। उसके बाद एक और जो चीज़ इस कॉलम से इस निज़ाम के लिए नेगेटिव हुई है, थोड़ा सा पिछले दिनों में एक तासुर इस्टेब्लिशमेंट के तरफ से या इस्टेब्लिशमेंट के हामियों की तरफ से देने की कोशिश की गई कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से खुश नहीं है और ये जो करप्शन स्कैंडल्स हैं, जो मार धाड़ है, चीनी 300 अरब से 500 अरब के स्कैंडल, 2-2.5 हज़ार अरब का एक और शोबे में स्कैंडल, हज तक में करप्शन सामने आ गई है, ब्यूरोक्रेट्स पकड़े जा रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया उससे इतनी बड़ी करप्शन, और जो कुकिंग ऑयल है 150 रुपये फ़ी लीटर इजाफी उससे लिए जा रहे हैं। मतलब ये डिलीवर नहीं कर सके, ये नैरेटिव नहीं बना सके, ये कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सके, तो इस्टेब्लिशमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट के हामियों की जाने से नैरेटिव बनाया गया, तो ये नैरेटिव थोड़ा सा चलने भी लग गया ना कि लोगों को एक थोड़ा सा लोगों ने कहा कि चलो यार अगर अब भी इनको रियलाइजेशन हो गई है ना तो चलें, अल्लाह करे कि अब मुल्क बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाए। लेकिन इन आर्टिकल्स ने बताया नहीं, इस्टेब्लिशमेंट और क़यादत उनकी ये समझती है कि शहबाज शरीफ 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और मुज़म्मिल सोहरावर्दी साहब ने बताया कि मरीम नवाज़ साहिबा की बहुत तारीफ़ें की गई हैं, शहबाज शरीफ साहब की बहुत तारीफ़ें की गई हैं। तो यानी इससे इन आर्टिकल से ये पैगाम आवाम को एक बार फिर वाज़ेह तौर पर मिला कि इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ दिलो जान से खड़ी है, वो इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है। अगर 25 करोड़ लोग मुतमईन नहीं है तो वो मैटर नहीं करते, 25 करोड़ लोग, वो भी तो करोड़ों लोगों ने वोट इनके खिलाफ दिया ना, तो फिर क्या हो गया, फिर भी तो आ गए ना। तो इन आर्टिकल से एक नेगेटिव मैसेज गया कि 25 करोड़ लोग जो इस वक्त ज़हनी तौर पे अजियत का शिकार हैं, जो बहुत तकलीफ़ और अजियत में हैं, जो पाकिस्तान का हर शोबा पीछे चला गया है, जो बहुत ही बुरे हालात हैं पाकिस्तान के, अवाम तकलीफ़ में है लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस्टेब्लिशमेंट इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है, इस्टेब्लिशमेंट इनका बोझ शेयर कर रही है कि जो ये फैसले कर रहे हैं हम इनके साथ ऑन बोर्ड हैं, ये अच्छा कर रहे हैं तो भी हम इनके साथ हैं, अगर बुरा कर रहे हैं तो भी हम इनके साथ बोझ लेने को तैयार हैं, अपने जो बोझ का शेयर है वो लेने को तैयार हैं। तो ये भी एक नेगेटिव मैसेज इस सारे से जो है वो गया है। फिर इसमें एक और जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव गई, वो एक जो हवाला दिया उन्होंने सोहेल वड़ाई साहब ने कि एक उन्होंने जो हवाला दिया जिस हवाले से उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको खुदा से माज़अल्लाह तशबीह दी है और इमरान खान को शैतान से तशबीह दी है, और शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ जरदारी, मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो और ये सारे जो लाए गए हैं इन सारों को फरिश्तों से जो है वो तशबीह दी गई है। तो इससे भी बहुत बहुत नेगेटिव पूरे पाकिस्तान के अंदर सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव हुए हैं कि यार मतलब इस हद तक चीज़ें आप सोचते हैं कि आप जो है वो मतलब कि अल्लाह ताला हर चीज़ माफ़ कर सकता है। गरूर, तकब्बुर और शिर्क अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। और ये जो उन्होंने जिस पे हारून रशीद साहब का ख्याल है कि ये उनसे समझने में गलती हुई है सोहेल वड़ाई साहब से, ये हो नहीं सकता कि उस मुलाकात में उनको ये चीज़ कही गई हो कि जो है ना। और फिर वो हारून रशीद साहब ने बताया कि ये हवाला और मिसाल ही गलत है। जब आप इतना बड़ा एक अल्लाह ताला से मंसूब एक चीज़ कर रहे हैं तो फिर उसकी मतलब इतनी गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए। और फिर हारून रशीद साहब ने बताया कि फरिश्तों ने तो माफ़ी मांगी नहीं थी, यहाँ तो ये तो मामले कुछ और था और हारून साहब ने उसको एक्सप्लेन किया, और शैतान को माफ़ी मांगने का तो कहा ही नहीं गया था। तो ना उसमें ना वो वाक़या ठीक नरेट किया गया है और उससे एक नेगेटिव मैसेज गया, और फिर दूसरा अगर उसको दुरुस्त भी मान लिया जाए तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट को खुदा माज़अल्लाह कहा गया है, इमरान खान को शैतान कहा गया है कि क्योंकि वो माफ़ी नहीं मांग रहा तो वो शैतान है। और जिन्होंने अपनी इज़्ज़त, गैरत, खुददारी और सब कुछ ज़िबा कर दिया और लेट गए आगे, बूटों में लेट गए, तो उनके बारे में उनको क्या तशबीह दी गई वो आपके सामने है। उसके बाद एक और जो सोहेल वड़ाई साहब ने जो साले जाफ़र साहब की तरह जो तारीफ़ें की, उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट की मौजूदा लीडरशिप उनको बहुत आजिज़, बहुत नरम मिजाज जो है वो साबित किया। लेकिन पिछले 3 साल से टाउट समय बताते रहे कि वो बहुत सख्त हैं और वो कहर बन के इमरान खान पर टूटे हैं और मज़ीद वो कहर बनकर इमरान खान पर टूटेंगे, अदालतों पर कहर बनकर टूटे हैं, कहर बनकर टूटेंगे। उनकी डिक्शनरी में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये भी एक बड़ा
जो है वो तज़ाद था सोहेल वड़ाई साहब के इस कॉलम में। फिर इन कॉलम्स में इमरान खान साहब को जो धमकी दी गई कत्ल की कि उनका अदालती कत्ल कर दिया जाएगा, और जस्टिस याहिया खान, जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस डोगर, इनके अदालतों के ज़रिए उनका अदालती कत्ल कर दिया जाएगा जैसे भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। तो इससे ज़ाहिर है, मैं कल उवैद भट्टी साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पीटीआई को चाहिए था कि इसके ऊपर एक कोहराम बर्पा कर देते जो इमरान खान को कत्ल की धमकी दी गई है एक आर्टिकल के ज़रिए, लेकिन पीटीआई ने इस पर कोई बात नहीं की। ज़ाहिर है पीटीआई इस वक्त मुकम्मल तौर पे पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है वो आपको पता ही है कि इस वक्त कोई जो है वो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने 5 अगस्त को एक्टिविटीज़ की, 14 अगस्त को बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ की, 16 अगस्त को एक एक्टिविटी की, लेकिन अब आगे जो लाए अमल है अभी मुकम्मल तौर पे तहरीक इंसाफ की जानिब से खामोशी हो गई है। आज अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो शायद कोई जो है वो लाए अमल आ जाए। फिर सोहेल वड़ाई साहब ने इमरान खान साहब को डील के मशवरे दिए, उसके ऊपर भी बहुत रिएक्शन आया। फिर उन्होंने नवाज शरीफ और बेनज़ीर जरदारी, बिलावल, मरीम नवाज़ की उन्होंने बता दिया कि इनकी हैसियत क्या है, इनकी वक़्त क्या है, कि देखें ना, उन्होंने इमरान खान को कहा कि सीखें नवाज शरीफ से, बेनज़ीर से, जरदारी से, बिलावल से, मरीम नवाज़ से, कि कैसे इन्होंने आसान रास्ते पे चल के और हुकूमत ले ली, इक़्तिदार ले लिया। तो उन्होंने यानी बताया है कि नवाज शरीफ, जरदारी, इनके अंदर कोई इज़्ज़त, गैरत, खुददारी, इज़्ज़त नफ्स, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, और इन्होंने इक़्तिदार लेने के लिए अपना सब कुछ किसी और के हवाले कर दिया और ये मुकम्मल तौर पे जो है वो लेट गए हैं। फिर उसके बाद खैर उन्होंने वो खैर उस पर आता हूँ बाद में, अपने आप को बड़ा इनकलाबी भी कुछ साबित करने की कोशिश की है। फिर उन्होंने जो है वो फ़ौज की सियासी किरदार की बहुत तारीफ़ की है और उनको बहुत हाइब्रिड निज़ाम के हक़ में दलाइल दिए हैं, और उन्होंने कहा बहुत अच्छा निज़ाम है, बस यह है कि पॉलिटिकल लोगों को स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा दे दें, बस स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा दे दें। उसी तरह से कि जी जूते ज़रूर मारें, बंदे बढ़ा दें ताकि जल्दी जल्दी जूते हम खाते जाएँ और निकलते जाएँ, उन्होंने बस स्पेस थोड़ी सी बढ़ा दें सिविल साइड की। लेकिन बाकी उन्होंने कहा जो फ़ौज का हर शोबे में जो किरदार है ये बड़ा अच्छा वो चीज़ें चल रही हैं, ये किरदार इसी तरह से होना चाहिए, लेकिन बस थोड़ा सा वो स्पेस जो है वो नवाज शरीफ और जरदारी को जो है वो ज़्यादा दे दें। और बाकी उन्होंने थोड़ा सा इनकलाबी बनने की भी कोशिश की है, और फिर उन्होंने इनकलाबी बनते हुए भी ब्लंडर कर गए कि जनरल फैज़ पे आके रुक गए। माजी की जर्नलों के ऊपर तनकीद करते करते जनरल फैज़ पे आके रुक गए और उससे आगे जो है वो नहीं बढ़े। उनका ख्याल ये है कि उससे आगे तो कोई गैर आइनी गैर कानूनी किरदार इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का गैर आइनी गैर कानूनी किरदार जो है वो जनरल फैज़ तक था, उसके बाद से इस्टेब्लिशमेंट का कोई गैर आइनी गैर कानूनी किरदार नहीं है। फिर उन्होंने सारे सियासतदानों को करप्ट साबित किया कि सारे करप्ट हैं, सारे नायल हैं, सारे निकम्मे हैं, सारे नलायक हैं। फिर उन्होंने यूट्यूबर्स को बहुत रगड़ा दिया है। फिर उन्होंने इमरान खान को यह भी मशवरा दिया कि धांधली पे आप मुकम्मल तौर पे खामोश हो जाएं और आप इस हुकूमत को चलने दें मज़ीद 4 साल, और चुप करके आप घर में बैठ जाएं, उस निज़ाम को चलने दें और जैसे चल रहा है, और फिर 5 साल बाद देखेंगे कि आपके साथ कोई बात हो सकती है या नहीं हो सकती। उस वक्त तक आप इस निज़ाम को चलने दें, पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद होने दें, हर शोबे को तबाह और बर्बाद होने दें, पाकिस्तान को तनज़ली और पस्ती में जाने दें, चुप करके बैठे रहें और जाने दें। पाकिस्तान जिस तरफ जा रहे हैं इसको जाने दें। बलूचिस्तान के जो हालात हैं उस पर आप चुप हो जाएँ। KPK के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन आप होने दें, मिनरल्स का आप अमेरिका के साथ सौदा करने दें, इसराइल को अगर तस्लीम किया जाता है तो करने दें। मतलब आप जो ये निज़ाम करता है करने दें, और मतलब आप इसके ऊपर जो है वो ना बोलें। तो मैं ये समझता हूँ कि सारी तदबीरें जो हैं वो नाकाम हो रही हैं इस निज़ाम की। स्क्रिप्ट राइटर को धचका लगा है और जो तदबीर है वो उल्टी पड़ गई है, और उसकी मैंने आपको वजूहत बताई हैं कि बजाय इसके कि इन आर्टिकल्स जो 3 हैं इनसे कोई फील्ड मार्शल की इमेज बिल्डिंग होती, उल्टा उनके ख़िलाफ़ नैरेटिव बहुत बड़े पैमाने पे जो है बहुत बड़े पैमाने पे बन गया है। ये तो सोहेल वड़ाई साहब के आर्टिकल जो है वो नूरपुर पे बनवाई गई उस वीडियो की तरह है कि नूरपुर के हक़ में वीडियो बनवाई गई, लेकिन उस वीडियो से इतनी ज़्यादा कंपेन चली नूरपुर के ख़िलाफ़, और अब हर कोई 2 हफ्ते बाद वो दोबारा वीडियो सामने आ जाती है और फिर नूरपुर के ख़िलाफ़ जो दूध है उसके ख़िलाफ़ जो है वो कंपेन चल पड़ती है। तो ये 3 आर्टिकल्स नूरपुर पे बनाई गई, नूरपुर जो दूध है उस पर बनाई गई एक वो शॉर्ट वीडियो की तरह है कि उससे नूरपुर वालों को फ़ायदे की बजाय नुकसान हुआ। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह की इमाम साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।